नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बातों का मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो वह है दोस्तों कि एक लड़का ने अपनी गलतियों का एहसास करवाता है। तो बहुत मजेदार ये चीज है कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जिंदगी में बहुत काम आएगा। एक लड़का ने एक अपने जिंदगी का जो असूल है, जिंदगी का एक निचोड़ है, उन्होंने अपना जिंदगी का एक निचोड़, उसका एक अपना व्यक्तिगत जो समझदारी है उसे व्यक्त करते हुए एक कविता लिखे हैं, एक कहानी लिखे हैं और उसी में लिखे हैं, शीर्षक दिए हैं कि वह शीर्षक का नाम है कि जब मैं एक लड़का था। उन्होंने वह लड़का अपने जिंदगी के बारे में लिखा और वह लिखा हुआ जो कहानी है और कहानी का वह शीर्षक दिया कि जब मैं एक लड़का था। तो दोस्तों, आपको मन में होता होगा कि जब वह एक लड़का था तो क्या अभी वह लड़की बन गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह लड़का था तो अभी भी वह लड़का है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं जवान था, मेरा चेहरा में लाली सा था, मैं बहुत सुंदर था, मेरा जिंदगी में एक जवानी में एक जो ग्लेजिंग था, मैं अपना जिंदगी में जो कर रहा था, जो तरक्की कर रहा था, इस नाते मेरे पीछे पता नहीं कितने लड़कियां मुझे अपने पति के रूप में देखना चाह रही थी, कितने मेरे पास रिश्तेदार आ रहे थे। मैंने सारे रिश्तेदार को, सारे लड़कियों का जो चाहत थी, वे सारे के सारे चाहत को, सारे के सारे रिश्तेदारों को मैंने अपना व्यक्तिगत गुमान में, व्यक्तिगत मेरा एक घमंड में, व्यक्तिगत मेरा सोच ने इस सारे को ठुकरा दिया। जब मैं अपने क्लास में पढ़ता था तो मैं अपना क्लास का मैं हीरो था, क्लास का मैं हीरो था। और वह हीरो हमारे अंदर में एक ऐसी अहम की भावना पैदा कर दिया था जो कि मैं सारे दुनिया को अपने से नीचे देखता था, सारे के सारे व्यक्तियों को मैंने अपने से छोटा समझता था। और जितने सारे रिश्तेदार आते थे, शादी के लिए जितने सारे रिश्तेदार आते थे, वे सारे रिश्ते को मैंने ठुकरा देता था। मैंने सोचा कि ये सारे रिश्तेदार तो वह उसी प्रकार का कीड़ों की तरह मेरा पीछे पड़ा है जिसका कोई मूल्य नहीं है। जब लड़कियां मुझे ऑफर
देती थी तो मैंने सारे का सारे ऑफर को भी ठुकरा दिया। तो वह जब लड़का इस सारे मौका को गंवा दिया, सारे समय को, जिंदगी को जब गंवा दिया, जब बूढ़े हो गए, तो तब बुढ़ापा का जो कष्ट है वह कष्ट उसे आने लगा। तब वह कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे, समय उसका काट नहीं रहा था। तो तब वह लड़का ने अपना बुढ़ापा की अवस्था में एक लेखनी लिया, एक कलम लिया, एक कागज लिया और अपना जिंदगी का सारे के सारे निचोड़ उसमें लिखा कि मेरा एक मुस्कान में कितनी हसीना दीवानी थी, मेरा एक मुस्कान में कितनी हसीना दीवानी थी, तिरछी नजरों से देखता जवाना जब पास मेरी जवानी थी। मेरा एक मुस्कान में कितनी हसीना दीवानी थी, तिरछी नजरों से देखता जवाना जब पास मेरी जवानी थी। तो दोस्तों, कहना ये चाह रहे थे कि जब मैं एक जवान था, मेरा एक खुशी पर, एक मुस्कान पर एक आनंद बिखर रहे थे, एक आकर्षण, एक शक्ति जब किसी को आकर्षित कर रहे थे। कितने हसीन लड़की, कितनी सुंदर लड़कियां मेरे दीवानी थी और वह जवाना ऐसा था जो कि मेरा पास था, आज वह मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, समय का जो सदुपयोग करता है, इस कहानी से, इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि समय का सदुपयोग करना सीखे। जब आपके पास समय है तो आपके उस समय का, जब आपके पास समय है तो उस समय का एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक घंटा, एक एक दिन का सही सही उपयोग कीजिए। तभी आप उस समय का, उस समय में आपको फायदा होगा। आप उस समय में कुछ कर पाएंगे, जिंदगी को स्ट्रगल कर पाएंगे, जिंदगी को आगे बढ़ पाएंगे। और उस समय का यदि आप फायदा नहीं उठाते हैं, उस समय को सही उपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, तो वह समय एक दिन हाथ से चला जाएगा। क्योंकि समय तो जाते रहता है, समय तो जाते रहता है। और इसे घमंड में इस लड़का का जैसे जिंदगी बर्बाद हो गया, यदि वह समय जो मौका आ रहा था तो उस समय उसका सारे दुनिया का खुशी मिल जाता, लेकिन सारे के सारे समय को वह गंवा दिया। तो दोस्तों, कि समय से पहले, बोला जाता है कि समय से पहले और भाग्य के बाहर, समय से पहले और भाग्य के बाहर कोई चीज हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह समय से ही सब कुछ होता है। इसलिए दोस्तों, आपको भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। और समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप वर्तमान में विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी है तो ये विद्यार्थी जीवन में आपको, विद्यार्थी का जो अभी समय चल रहा है, इस समय में आपको
भली भांति समय का उपयोग करना पड़ेगा, तभी मतलब कि आप इस जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे। और आप जिस सोच के आप पढ़ रहे हैं वह ठीक आपका पढ़ाई काम में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।